बेदारी मंच की, जन जागरण मंच की, जिसने मुझे यहाँ आपसे रूबरू होने का मौका दिया। हम यहाँ गाय के ज़िबिया के ताल्लुक से जो असेंबली में बिल पेश किया जाना है उस पे और अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम के ताल्लुक से गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए हैं। जैसा कि अरशद साहब ने आज के इस इजलास के बुनियादी मकासद पर रोशनी डालते हुए कहा, मैं सिर्फ एक जुमले में अपनी बात आप सब तक और आपकी मार्फत रियासत की सरकार और मरकजी हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्या वाकई गाय के ज़िबिया को बचाने का मकसद है ये बिल, या इंसानों के ज़िबिया का एक इंतजाम करने का मकसद है ये कदम। गाय को कत्ल से बचाना है या इंसानों को कत्ल कराना है, पहले ये रियासती हुकूमत तय करे, इसलिए कि क्या हिंदुस्तान की आज सबसे बड़ी जरूरत यही है। अगर थी तो उस वक्त ही इसका ख्याल किया जा सकता था जब मुल्क तकसीम हुआ था और हम हिंदुस्तान की कौमी निशानियों का इंतखाब कर रहे थे। हमने कहीं भी किसी भी निशानी का इंतखाब करने में रुकावट नहीं डाली। हालांकि उर्दू इस मुल्क की कौमी जबान थी मगर हिंदी को पसंद किया गया। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, गाय के हवाले से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उस वक्त आपको अपनी पसंद के फूल कमल को चुनने का मौका था। कौमी पुष्प के तौर पर आपको शेर को चुनने का मौका था। राष्ट्रीय पशु के तौर पर अगर गाय से इसी दर्जा मोहब्बत थी तो उसी वक्त आपने कौमी पशु के तौर पर, राष्ट्रीय पशु के तौर पर गाय को चुन लिया होता। सारा हिंदुस्तान इसे तस्लीम कर लेता। यह आपकी अकीदत का पैमाना। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, इस शर्म की बात है हिंदुओं के लिए मुसलमानों से कहीं ज्यादा कि वो श्री राम जिन्होंने अपने आदर्शों के लिए अपनी सल्तनत को त्याग दिया, एक सौतेली माँ का दिल न दुखे इस बात के लिए आप करोड़ों इंसानों का दिल दुखाने वाला काम करते हो। उन्हीं राम के नाम पर सेना बनाकर, क्या राम की सेना इस मकसद के लिए थी? वो इंसानियत के लिए थी, हैवानियत के लिए नहीं थी। आज जिस राम के नाम का सहारा लेकर तुमने हैवानियत बर्पा करने वाली सेना कायम की है, तुम्हें सोचना होगा कि तुम राम के आदर्शों पर चल रहे हो या रावण के आदर्शों पर चल रहे हो। गुज़िश्ता बरस मौका था दिल्ली में लाल कृष्ण अडवाणी की किताब मेरा मुल्क मेरी जिंदगी के उर्दू तर्जुमे के रस्म इजरा का। मैं वहां एक मुकर्रिर की हैसियत से मौजूद था। उस तकरीर का हवाला सिर्फ एक जुमले के लिए देना चाहूंगा। किताब के चंद सफ़ात को पढ़ा था मैंने तकरीर करने से पहले, जिसमें लाल कृष्ण अडवाणी ने पाकिस्तान में अपने क़याम के दौर का जिक्र करते हुए लिखा था कि किस तरह पाकिस्तान में हिंदू अक़लियत पर जुल्म किया गया। मैंने अपनी तकरीर में सिर्फ इतना कहा, अडवाणी जी आपने तो खुद बहैसियत अक़लियत उस दर्द को सहा है, उस जुल्म को सहा है, महसूस किया है जो कोई मेजॉरिटी, कोई अक्सरियत अक़लियत पर करती है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है अक़लियत के दर्द को। अगर आप भी चश्म पोशी करते हैं तो समझा जा सकता है आपकी नीयत क्या है, आपका मकसद क्या है। आज कर्नाटक में बेंगलोर में खड़े होकर मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा जो उस पार्टी के सरबराह की किताब को सामने रखकर मैंने वहां कही थी कि तुमने हमेशा कहा इस्लाम ताकत के जोर पर फैला है, तलवार के जोर पर फैला है, मुस्लिम हुक्मरानों ने जुल्म किया है। आज कर्नाटक की तारीख इस बात की शाहिद है कि यहाँ सिर्फ मुसलमानों पर ही जुल्म नहीं हो रहा है, ईसाइयों पर भी जुल्म हो रहा है, दीगर पसमानदा कौमों पर भी जुल्म हो रहा है। यही वजह है कि आज सब यहाँ मुत्तहिद हुए हैं इस अज़्म के साथ कि तुम्हारे इस जुल्म के खिलाफ आज अलमे बगावत बुलंद हो चुका है। मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जब ये तमाम अक़लियतें मुत्तहिद हो जाती हैं और एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म से बोलती हैं तो ये अक़लियत नहीं रहती। यही मुल्क
کی اکثریت ہے, یہی ملک کی اکثریت ہے. ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. ان کے جذبات سے کھیلنے والا کوئی بھی حکمراں اس ملک پر زیادہ دن تک حکومت نہیں کر سکتا. گزشتہ انتخابات میں پورے ہندوستان نے یہ دیکھا, جو گجرات کو اپنے مشعل راہ بنا کر یہ کہتے تھے کہ گجرات تو ایک جھانکی ہے, سارا ہندوستان باقی ہے. انہوں نے دیکھا کہ گجرات کے سوا کہیں بھی ان کا یہ فارمولا نہ چلا اور نہ چل سکے گا. اور گجرات بھی ہندوستان کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہے. یہ بات آج سارا ہندوستان کہہ رہا ہے. اور اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا کہ اب میں کیا منہ لے کر ودیش جاؤں گا, کیا منہ لے کر ودیش جاؤں گا. گجرات کے اس داغ کو سامنے رکھ کر, نریندر مودی کے عمل کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ کہا تھا, اگر اس کے باوجود بھی یہ سبق نہیں سیکھے اور گجرات میں وہی کہانی دہرا رہے ہیں, کہیں گرجوں کو جلایا جا رہا ہے, کہیں مسلمانوں کے جنازے کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں, مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے, تو مجھے پھر یہی کہنا پڑے گا کہ مغلیہ دور جو تاریخ میں تم بیان کرتے ہو وہ ایک جھوٹ ہے. آج کا ہندوستان, آج کا سچ ہمارے سامنے ہے. تم اقلیتوں کو ہراساں کرنا چاہتے ہو, اور یہ جو آج کی تصویر تم نے ہماری آنکھوں کے سامنے رکھی ہے, دراصل 1901 میں ہندو مہاسبھا کے قیام کے ساتھ ہی وہ دینند پانڈے کے لیپ ٹاپ سے برآمد ہوا مشن 2025 آج کی رام سینا اور گائے کے ذبیحے کا بنیادی مقصد ہے, جسے ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہوگا. اگر ہم ہندوستان کی تاریخ میں جھانک کر نہیں دیکھیں گے تو اس مقصد کو, اس ناپاک مقصد کو سمجھ نہیں پائیں گے. سطحی چیزیں ہمیں نظر آتی رہیں گی. ہمیں یہ نظر آتا رہے گا کہ گائے کے ذبیحے پر پابندی لگنے سے کچھ لاکھ لوگوں کے روزگار کا سوال ہے. سوال صرف کچھ لاکھ لوگوں کے روزگار کا نہیں ہے, یہ حوصلوں کو توڑ دینے کی بات ہے. یہ تمام مسلمانوں کو, تمام اقلیتوں کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ملک ہندوؤں کا ملک ہے. یہ ہندوستان ہندو راشٹر بننے کی طرف گامزن ہے, جو اس ملک کے آئین کے سراسر خلاف ہے. میں مسلمانوں کے خلاف نہیں بول رہا ہوں, میں صرف یہ نہیں بول رہا ہوں کہ یہ ہندوؤں کے خلاف ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ دلتوں کے خلاف ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بودھوں کے خلاف ہے, یہ ہندوستان کے آئین کے خلاف. مجھے طویل تقریر نہیں کرنا ہے, مگر چند جملوں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے تاریخ کے دامن میں جھانک کر دیکھنے کی بات کیوں کہی. اس لیے کہ کچھ جھوٹ برابر ہمارے سامنے بولے جاتے رہے ہیں, تاکہ ہم بار بار کے بولے گئے جھوٹ کو سچ سمجھ لیں اور اسی پر بھروسہ کرنے لگیں. وہی تقسیم ہند کے وقت ہوا جس کا ذکر میں نے اپنی تقریر کے ابتدا میں ہی کیا تھا, کہ جب میں لال کرشن اڈوانی کی کتاب کے اجرا میں بول رہا تھا تو میں نے کہا اقلیتوں پر ہونے والے ظلم کو تم سے بہتر کون جانتا ہے. اور اسی وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح آج آپ نے کتاب لکھی ہے میرا وطن میں اور میرا وطن, اسی طرح انڈیاز ونس فریڈم لکھی تھی مولانا ابوالکلام آزاد نے, اور اس وقت انہوں نے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی داستان اس سے زیادہ بدتر انداز میں بیان کی تھی جو آپ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے. دراصل یہ تقسیم, یہ خون خرابہ اس ہندو راشٹر کی سوچ کا مقصد تھا. اس ملک کو آزاد کرانے میں ہندو اور مسلمانوں نے شانہ بشانہ جنگ لڑی, لیکن جب ملک آزاد ہوا تو صرف اس لیے مسلمانوں کو دو ٹکڑوں میں بانٹا جا سکے پاکستان کا وجود عمل میں آیا. تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جو بات آج تک مسلمانوں کے حوالے سے کہی جاتی رہی ہے کہ اس ملک کو توڑنے والا مسلمان ہے, محمد علی جناح ایک الگ ملک چاہتا تھا, یہ سراسر جھوٹ ہے. پنڈت جواہر لال نہرو, سردار پٹیل اور محمد علی جناح تینوں اس ملک پر حکومت کرنا چاہتے تھے. موہن داس کرم چند گاندھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے. وہ جانتے تھے کہ جناح اور نہرو دونوں اس ملک پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. سردار پٹیل کا شاطر ذہن اسی وقت کام کر رہا تھا. اس نے سوچا کہ اگر ایک بار پھر موقع مل گیا محمد علی جناح کو اس ملک پر حکومت کرنے کا تو کہیں ایسا نہ ہو مغلیہ دور کی شروعات ہو جائے. اس لیے اس وقت ملک کی تقسیم کی وجہ تھی گندی سیاست اور مسلمانوں کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی ذہنیت. ملک اس لیے نہیں بٹا کہ مسلمان ملک چاہتا تھا, ملک اس لیے نہیں بٹا
कि मोहम्मद अली जिन्ना अलग मुल्क चाहता था। मुल्क इसलिए बटा कि मुसलमानों को आज की इस हैसियत में लाने का मंशा था कि मुसलमानों को पहले 2 और फिर बाद में 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए, इसलिए कि इस मुल्क को चलना था डेमोक्रेटिक पैटर्न पर, जमहूरी कदरों पर, जहां वोट के जरिए फैसला होना था कि इस मुल्क पर हुकूमत कौन करेगा। अगर मुल्क न बढ़ता तो आज गाय के ज़िबिया के सवाल पर हम यहां गुफ्तगू न कर रहे होते। अक्सरियत में वोट हमारा होता, हमें यह फैसला करने का मौका होता कि इस मुल्क पर हुकूमत कौन करेगा, कर्नाटक पर हुकूमत कौन करेगा। इन सच्चाइयों को हमें समझना होगा, तभी हम जान सकेंगे दरअसल मंशा क्या है। मैं सिर्फ एक मिसाल देकर अपनी बात को आगे ले जाना चाहूंगा। हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी दुनिया में वाहिद कौम है जिसे अपनी पसंद से अपना मुल्क चुनने का मौका मिला। पूरी दुनिया में जो जहां पैदा होता है वही उस मुल्क का शहरी कहलाता है। लेकिन तक़सीम वतन के बाद मुसलमान के पास ये मौका था कि अगर वो चाहता तो पाकिस्तान को अपना मुल्क तस्लीम कर लेता, पाकिस्तान चला जाता। लेकिन उसने हिंदुस्तान को फौकियत दी, पाकिस्तान पर तरजीह दी, इसलिए वो हिंदुस्तान में रहा। पाकिस्तान को उसने नापसंद किया और आज भी जमहूरी कदरों में जिसे 51% वोट मिलते हैं, जिस बात को 51% लोग तय करते हैं, उसी राय को तस्लीम किया जाता है। आज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, जो इस बात का गम्माज है कि 51% से ज्यादा मुसलमानों ने हिंदुस्तान को पसंद किया। हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क है। हमने देखा था जलियांवाला बाग, हमने सुना आपके जरिए औरंगजेब के जुल्म की दास्तान, लेकिन हमारी आंखों ने देखा है गुजरात। और सिर्फ एक गुजरात नहीं, उसके बाद मैंने बहुत लिखा बटला हाउस पर, मैंने बहुत लिखा दहशतगर्दी पर। आज दहशतगर्दी के ताल्लुक से एक बात मैं जरूर आपके सामने कहना चाहूंगा, इसलिए कि जब भी हिंदुस्तान में दहशतगर्दी का जिक्र किया जाता है, शुरुआत कश्मीर से की जाती है। कहा जाता है कि कश्मीरी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। और आज हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी दहशतगर्दी जो देखने का मौका है वो सिर्फ कश्मीरियों की वजह से है। बाल्फाज़ दीगर इसे मुसलमानों और इस्लाम से जोड़ा जाता है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, अगर याद करें तक़सीम वतन का दौर तो ये वाज़े हकीकत हमारी आंखों के सामने होगी कि जब ये मुल्क बटा था 2 टुकड़ों में, पाकिस्तान की तरफ रह जाने वाले हिंदुओं को तक अजियतें पहुंचाई जा रही थी, उनको कत्ल किया जा रहा था। और इंडियाज विंस फ्रीडम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है कि दिल्ली की गलियों में मुसलमानों को कुत्ते और बिल्लियों की तरह काट कर फेंक दिया गया। कोई तारीख बताए उस वक्त भी कश्मीर में अक्सरियत